4 अगस्त का सुप्रभात, बहुत बहुत आशीर्वाद। आज आप देख रहे हैं डबरा के किसान बहुत खुश हैं क्योंकि कल और आज मौसम ने बड़ा परिवर्तन लिया है और सुंदर बारिश रिमझिम हो गई, जिससे किसानों का बहुत अच्छा भला हो। अपन सभी लोग पढ़ रहे थे चक्रवर्ती के बारे में। चक्रवर्ती यानी नरों का इंद्र, नरेंद्र और 6 खंड का अधिपति, और उसके वैभव के बारे में पढ़ रहे थे। अक्सर ऐसा होता है कि बोलियां लगती हैं मंदिरों में, तो पंचगणन होता है, उसमें चक्रवर्ती बनते हैं, विधान होता है उसमें चक्रवर्ती बनाया जाता है, कोई अनुष्ठान होता है तो चक्रवर्ती बनाया जाता है। लोग बहुत छोटी छोटी बोलियों में चक्रवर्ती बन जाते हैं, लेकिन उनको उसका महत्व नहीं मालूम कि चक्रवर्ती होता क्या है। तो जब आपको महत्व पता चलेगा तब जाकर आप उस पात्र को अदा कर पाएंगे। तो हम सभी लोग चक्रवर्ती के बारे में कल समझ चुके थे, आज उसके वैभव के बारे में जानते हैं। चक्रवर्ती का वैभव अतुलनीय होता है। कैसा होता है अरुण जी? कैसा? अतुलनीय होता है। उसके पास 14 रत्न होते हैं। कितने? 9 निधियां होती हैं, 7 अंग होते हैं और 12 प्रकार के भोग वो भोगता है। इस प्रकार 14 9 23, 14 9 23 और 7 30 और 12 42 प्रकार का वैभव उसके साथ होता है। अब क्या होता है उस चीज को अपन समझेंगे, एक एक चीज को समझेंगे कैसे कैसे व्यवस्था होती है, ठीक है ना। 7 अंग। पहला स्वामी होता है, वो स्वामी का मतलब राजा, एक अंग उसका है। क्या होता है वो? जोर से बोलो। स्वामी या राजा एक ही चीज है। अमात्य नाम का गुण उसके पास होता है। तीसरा देश, एक क्षेत्र दिया जाता है उसको, जैसे 6 खंड दे दिए तो 6 खंड का अधिपति है। दुर्ग यानी किला भी होता है उसके पास। क्या होता है? भंडार यानी कोष, पूरा खंड का 6 खंड का कोष भी उसके पास होता है। सटंग बल यानी 6 प्रकार की सेना। और मित्र, क्या? मित्र यानी उनके मित्रगण भी होते हैं, ये अंग है। और मित्र भी बहुत प्रभावशाली होते हैं, ऐसे वैसे हल्के व्यक्ति नहीं होते। अग्रवाल जी क्या कहा? प्रभावशाली। ये 6 प्रकार के अंग होते हैं। अब जो 6 प्रकार का बल, ये 7 प्रकार का अंग हो गया, सॉरी, और 6 प्रकार का बल। अब 6 प्रकार के बल कौन कौन से, ये भी समझिए। पहला है चक्र बल। जो चक्र है वो भी उसका बहुत बड़ा पावर है। दूसरा है 84 लाख हाथी। कितने हाथी? अब आप सोचोगे, अब एक हाथी बांधने में तो पूरा शहर हिल जाता है। मन में आ रहा होगा प्रश्न आज के युवाओं के लिए, आप लोगों के लिए, कि 84 लाख हाथी कैसे? अब मैं आपको बताऊं। जैसे डबरा में हाथी कितने, अगर समझो चक्रवर्ती डबरा में रहते हैं तो उनके पास हाथी कितने? 100। ग्वालियर के राजा के पास 100, झांसी के राजा के पास 100। तो ये जब अनुचर अपने बन जाते हैं तो वो सारे हाथी इसी में काउंटिंग हो जाते हैं। तो कितने हो गए? 84 लाख। ये नहीं कि एक ही राजवाड़े में 84 लाख खड़े हो जाते, नहीं। जैसे मोदी जी हैं, उनकी विधायक के सांसद कितने हैं? 443, 472 है ना। तो वो सांसद 300 सांसद के राजा है अपने। तो सांसद कहाँ है? सारे एरिया में। लेकिन जो वो ऑर्डर करेंगे वो 472 को मानना पड़ेगा। तो ऐसे ही उनकी जो संपत्ति, उनकी जो वैभव, उनके जो है वो सब इन्हीं का है, क्योंकि ये जीत चुके हैं और चक्रवर्ती बन चुके हैं। तो सारा वैभव उनका, उनके अंडर में है ना। तो ऐसे ही इसमें है 84 लाख हाथी। कितने? पूरे हाथी 6 खंड में जितने भी हैं उनके वो अकेले स्वामी। जब युद्ध होता है, विजय यात्रा निकलती है, तब वो सब एक साथ चलते होंगे। जो जहां चलते जाते हैं वो सब मिलते चले जाते हैं, सबका सपोर्ट हो जाता है, जीत जाते हैं। 84 लाख रथ
कितने? हाँ, कितने रथ? हाँ, जैसे अपने वायुसेना है, उसके पास जितने भी कैंट एरिया है, वो जब निकलते हैं तो सारा एक ही राष्ट्रपति या मोदी जी के ऑर्डर से निकलते हैं। तो है तो सब जगह पर, लेकिन है उन्हीं के अंडर में, दस्तखत में। तो ऐसी चक्रवर्ती रहता भले नहीं, लेकिन जितने रथ थे वो सब रथ किसके होते हैं? 84 लाख रथ। इसके बाद 18 करोड़ उत्तम नस्लों के घोड़े होते हैं। कितने? 18 करोड़ घोड़े होते हैं, अच्छे नस्ल के। ऐसे नहीं मारे मारा ऐसे भीड़ है तो चले जाओ, नहीं, अच्छे रथ, बड़ी अच्छे नस्ल के। और 84 करोड़ वीर भट सैनिक, हाँ, जो लड़ते हैं जैसे अपने ब्लैक कमांडो, कोबरा कमांडो, मिलिट्री वाले जवान मजबूत, हर ट्रेनिंग में मस्त रहते, ऐसे वीर भट। कितने? 84 करोड़। कितने? हाँ। एवं 6वें नंबर का सठ बल सेना में असंख्य देव, जिनकी कोई संख्या नहीं, देव सैन, विद्याधर सैन, विद्याधर उड़ने वाले भी और जमीन पे चलने वाले असंख्य देव सैन ये होते हैं। इस प्रकार समझ में आ गया? सठ बल सेना। कौन सी? हाँ, ऐसी सेना। पहला है चक्रबल, दूसरा है हाथी, तीसरा है रथ, चौथा है घोड़े और पांचवा है वीरभट और छठवां है असंख्य देवसेन विद्याधर सैनिक। ठीक है ना? ये सारे कौन होते हैं अनुचर? चक्रवर्ती के, सारा उसका बल होता है। ठीक है, अब आप बताओ, इतना कुछ मजबूत व्यक्ति अगर आपसे कहेगा झुको हमारे सामने, तो आप तो पहले ही झुक गए, सोचे ही झुक जाओगे। जब तुमसे कोई मोटा तगड़ा पावरफुल व्यक्ति खड़ा हो जाए तो आप कहते हो भाई साहब यार इसका निपटारा कर लो। जब उस आदमी से दबते हो, पर ये तो पूरे ब्रह्मांड का, पूरे 6 खंड का अधिपति है, तो कौन है? चक्रवर्ती, है ना? चलिए, 14 रत्न होते हैं। कितने रत्न? एक बार रिपीट करो इसको, 6 बल को। पहला क्या? चक्रबल, हाथ जोड़कर बोलो, क्या? चक्रबल। दूसरा 84 लाख हाथी। कितने लाख? 84 लाख। तीसरा है 84 लाख रथ। 84 याद कर लो, दोनों लाख लाख में, रथ और हाथी। अब 18 करोड़ घोड़े हैं। कितने? भाई एक रथ में 2-2 घोड़े लगे, 4-4 लगे, किसी में 6 भी लगे, कई प्रकार के रहते हैं। तो 84 करोड़ नहीं, 18 करोड़। कितने? 18 करोड़ घोड़े, अच्छे नस्ल के, मरे मरा से नहीं। और 84 करोड़ वीर भट्ट है। कितने? हाँ, और असंख्य देव सैन और विद्याधर सैनिक, है ना? ठीक। 14 रत्न किसके होते हैं? तो 7 चेतन होते हैं और 7 अचेतन। क्या कहा? 7 चेतन जिंदा और 4 अचेतन, यानी इसमें जीव नहीं होती है। 7 प्रकार के रत्न। और एक बात बताएं, ये जितनी सेना दिख रही है, ये तीर्थंकर के अंगूठे के अंदर जो मैल लगा है, वो छोटे से मैल के बराबर भी नहीं है। ये अपने इतना सा नाखून, इसमें इतना सा है, उतना भी चक्रवर्ती का कुछ नहीं है। तीर्थंकर का और विशाल उससे। हाँ, और ये निधियां जिस पर चक्रवर्ती गर्व करता है कि मैं 14 रत्न और 9 निधियों का स्वामी हूं, ये समोसड़ में रोड पर डले रहते हैं। क्या? ऐसे डले रहते हैं, कोई पूछ नहीं रहा। जैसे डबरा में कोई सीट है, अच्छा, नंबर 1 कौन है यहाँ पे? नंबर 1 अभी नहीं, सबसे नंबर 1 अरुण जी। ठीक है भाई, कम से कम 400-500 बीघा जमीन, प्रॉपर्टी, कॉलोनी होगी भाई। विनोद जी हैं, रामजी लाल जी हैं, कोमल चंद जी, सब बढ़िया तगड़ी पार्टियां हैं। ठीक है, अब ये सोचे कि 150 बीघा जमीन है हमारे पास, हम हीरो है। ऐसे चक्रवर्ती के पास अरबों खरबों पड़ी, कोई उसकी वो देखने वाला नहीं है, उस सब का मालिक। ठीक है, और चक्रवर्ती जैसे हजारों समुद्र में डले पड़े,
उनका कोई मालिक नहीं, उसका एक ही मालिक भगवान तीर्थंकर, है ना। चलिए, तो 14 रत्न होते हैं, उसमें 7 चेतन 7 अचेतन होते हैं। पहला चक्र रत्न होता है, पहला रत्न का नाम चक्र। दूसरा छत्र, हाँ छत्र प्रकार का एक रत्न होता है, रत्नों में आएंगे। अभी आपको बताएंगे छत्र, ये छत्र वो वाला नहीं होता, अभी आपको बताएंगे। तीसरा होती है असी यानी तलवार, असी यानी तलवार भी एक रत्न, उसकी स्पेशल तलवार होती है। आप देखो आजकल बड़े बड़े योद्धा होते हैं, उनकी तलवार बहुत सुंदर और अच्छी होती थी। आज भी म्यूजियम में रखी है, महाराणा प्रताप की, बाजीराव की, पेशवा शिवाजी महाराज की, कई लोगों की। दंड होता है ना, उसमें कांटा कांटा होता है, गदा सा होता है दंड, जहां मारो वही सब चीज टूट जाती है। मणि, कामिनी और चरण, ये 7 प्रकार के अचेतन रत्न हैं, चेतन नहीं है। क्या क्या है देखो, पहले बताइए, हाथ जोड़िए। पहला चक्र, दूसरा छत्र, तीसरा तलवार यानी असी, चौथा दंड, पांचवा मणि, छठवा काकनी और 7वां चर। समझ में आ गया? अब इसके बारे में बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। पहला है चेतन रत्न में गृहपति, जिसे अपने अमित शाह जी है गृह मंत्री। अपन कहते ना मोदी जी, नड्डा जी और अमित शाह जी त्रिकोणी तिकड़म चलती है, ऐसे ही उनका गृहपति भी एक रत्न होता है। सेनापति कौन? तीसरा पुरोहित, हाँ पंडित जी भी होते। चौथा स्पति, यही बताएंगे। पांचवा है स्त्री यानी पटरानी भी एक रत्न। छठवा है हाथी, जिस हाथी पे वो बैठते हैं। अब आपको सोचो, जो अभी जैसे अपने यहाँ अपन इसलिए मोदी जी का उदाहरण देते हैं क्योंकि अभी वो राजा है, इसलिए। अब मोदी जी कौन सी गाड़ी में बैठेंगे? टमटम में। उनकी गाड़ी में पवन मामा VIP कोटेड की होती है, और वो एक नहीं रहती, 4 चलती है, 5 चलती है जब रोड पर चलते हैं। वैसे तो प्लेन में चलते हैं, प्लेन में स्पेशल होता है, करोड़ों रुपए का होता है, गाड़ियां भी करोड़ों रुपए की होती है। कैसी ब्लूटूथ है, साउंड प्रूफ है, बम निरोधक है, उसमें सब चीजें मिलेगी, बैठना उठना लेटना एक नंबर को सारी व्यवस्था उस गाड़ी के अंदर होती है। और VIP कोटेड के हिसाब से चलते, चलाने वाला भी बड़ा VIP होता है। तो इसी प्रकार से उनकी VIP गाड़ी होती है। ऐसी चक्रवर्ती का भी VIP हाथी होता है, बिल्कुल सुंदर। अभी आएगा उसके बारे में, वो हाथी कितना लंबा चौड़ा, कैसे उसकी व्यवस्था होती है। तो हाथी और अश्व यानी घोड़े में भी सवार होंगे अगर वो, तो घोड़ा भी एक रत्न है। जैसे घोड़े कितने थे अपने? 18 करोड़, तो 18 करोड़ में एक ये स्पेशल होगा। हाथी 84 लाख थे, उसमें एक ये स्पेशल होगा। उनकी पालकी, उनकी हाथी, उनका रथ, उनकी तलवार, उनकी सारा सामग्री एक स्पेशल होता है। ठीक है ना? चलिए, तो ये 7 चेतन और 7 अचेतन, समझ में आ गया ना? चलिए, इन 14 रत्नों को महारत्न भी कहते हैं। 14 रत्नों को क्या कहते हैं? 1,000 यक्ष इनकी रक्षा करते हैं। जो भी रत्न होते हैं उनके 1000 रक्ष, हाँ उनकी रक्षा करते हैं। जैसे पटरानी है, उनके साथ 1000 यक्ष, तलवार है तो उसके साथ भी 1000, पुरोहित है भी उनके साथ 1000। 14 रत्न इस प्रकार से आप समझिए। इसलिए तो मैंने कहा था कि जो भी मुनि दीक्षा लेते हैं मुनिराज, उनके साथ 1000 देवी देवता साथ में रहते हैं। उसी के लिए उदाहरण है। जब उनके रत्नों के साथ होते हैं तो अपन तो रत्नात्रय है, समझ गए? चलिए, चक्र रत्न क्या करता है? बैरियों का संहार करता है। इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया था। 1000 आने वाला, 1000 देवी देवताओं के द्वारा, यक्षों के द्वारा, और वो आगे आगे चलता है घूमता हुआ। आप देखिए श्री कृष्ण के पास दिखाया जाता है, और भी 2-3 लोग हैं उनके पास वो चक्र दिखाया जाता है। ऐसे ही
छत्र रत्न किसके पास होता है? चक्रवर्ती का। तो बैरियों का क्या करता है वो? संहार करता है। उसको देख के ही लोग नतमस्तक हो जाते हैं, बहुत पावरफुल होता है। छत्र रत्न क्या होता है? कौन सा रत्न? अब भैया विजय यात्रा पे चक्रवर्ती निकले, अभी आप घर में थे तो घर में आपको कमरे मिल गए, छत्ता मिल गया, रेनकोट मिल गया, सर्दी गर्मी बरसात सब व्यवस्था आपकी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहाँ से कहीं यात्रा पे निकले तो छत्ता रख लिया, कंबल रख लिया, तकिया रख ली, नहाने धोने का सामान रख लिया, सब रख लिया। रास्ते में अचानक धूप पड़ गई तो छत्ता खोल लिया, पानी गिर गया तो रेनकोट पहन लिया। ऐसी ही छत्र नाम का रत्न है उनके पास। उससे क्या होता है? सैनिकों पर ऊपर आने वाली धूप, वर्षा, ओले तथा वज्र यानी कोई हरकत हो जाए कि बाधाओं को दूर करता है। जैसे सैनिक है बैठे हैं तो उन्होंने देखा कि मौसम खराब हो गया, पानी गिर रहा है, सैनिक भीग जाएंगे, दिक्कत है, तो वो छत्र रत्न को आदेश देता है सेनापति राजा से कि ये दिक्कत आ रही है, तुम अपना काम करो। तो वो एक ही छत्र इतना बड़ा विशाल हो जाता है कि पूरी करोड़ों की सेना उसके नीचे आ जाती है और एक भी ओला, पानी, वज्र, धूप, दिक्कत परेशानी उनको नहीं आती है। इसे कहते हैं छत्र रत्न। छत्र वो नहीं कि तेल लगा दिया, वो नहीं चलता, यहाँ पर बड़ा होता है। ठीक है। तीसरा है असी, तलवार। चक्रवर्ती को चित्त को या चित्त यानी मन को प्रसन्न करने वाली तलवार होती है। जैसे वो तलवार निकलती है तो लोग देखते वाह इतनी सुंदर तलवार है, वाह मजा आ गया। तो तलवार उसके बगल में रहती है म्यान में, तो उसको देख देख कर चक्रवर्ती खुश रहता है। तो वो भी एक प्रकार की रत्न है। ठीक है। चक्रवर्ती को तलवार निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती, किसी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ नहीं, वो तो सारी उनकी टीम काम कर देती है, सब नतमस्तक हो जाते हैं, वो अपने आराम से बैठते हैं, अपनी राजपाट संभालते, कोई दिक्कत नहीं। चौथा है दंड। 48 कोस प्रमाण। क्या? जैसे अपन को यहां से आगरा जाना है, कहां जाना है? अब रास्ते में जा रहे हैं और ऐसे जाना है और रोड ऐसे है घूम के, अगर अपन ऐसे घूम के जाएंगे तो 100 किलोमीटर पड़ेगी और ऐसे सीधे सीधे जाएंगे तो 20 किलोमीटर पड़ेगी। तो चक्रवर्ती का दंड नाम का रत्न लेते हैं और उससे जो 20 किलोमीटर वाली दूरी में अगर पहाड़ आ रहा है तो एक बार वो चलाए तो 48 कोस, कितने? कम से कम 500 किलोमीटर मान लो, 500 किलोमीटर तक का एरिया बराबर क्या हो गया? अब वो जो सैनिक है, घोड़े है, हाथी आराम से चले गए। तो जो यात्रा 50 साल में पूरी होती वो कितने में हो गई? 2 साल में, 1 साल। शॉर्टकट से हो गए। जैसे अपन को बरासो से डबरा आना है तो पिछोर वाले रास्ते से आ गए, एक पहाड़ था ऊपर चढ़कर आ गए तो अपन को 35 किलोमीटर कम पड़ गया, यानी 2 दिन का सफर अपना कम हो गया। सफर खुश हुए कि नहीं? तो ऐसे चक्रवर्ती का दंड काम करता है। बीच में अगर पहाड़ है तो उठाए एक दंड चलाए तो पूरा पहाड़ धूल बन गया, मिट्टी बन गया और चले गए। ठीक है ना? तो 48 कोस, कितने? 48 कोस प्रमाण सैन्य भूमि को साफ कर समतल करता है। भूमि को क्या करता है? बराबर, जिससे लोग ऊपर नहीं चढ़े, नीचे नहीं हो, दिक्कत और परेशानी ना हो। 5वें नंबर का है मणि चूड़ामणि। मणि कह दो या चूड़ामणि, इच्छित पदार्थों को प्रदान करता है। कौन से पदार्थ? इच्छित, जो इच्छा हो वो मिलेगा। कमरे के अंदर मणि चूड़ामणि नाम का रत्न रहता है। अगर सैनिक को प्यास लगी तो उसने कहा पानी, पानी मिल जाएगा। उसने कहा भोजन, भोजन मिल जाएगा। उसने कपड़े, कपड़े मिल जाएगा। उसने कहा ये जो भी चीज चाहिए है तो तुरंत उससे मिल जाती है, क्योंकि इतना सारा सामान कहाँ लेके चक्रवर्ती चलेगा? अब भैया करोड़ों की संख्या है, कितने बोरे अनाज ले जाएगा, कितने बोरे सामग्री, तेल, घी, नहीं ना, नहीं ले जा पाएगा। तो उससे मांग लो, सब दे देता है। जैसे कल व्रत होते ऐसे ही चूड़ामणि होते थे। ठीक है।
6वें नंबर का कड़ी काकड़ी, क्या नाम का है? काकड़ी। गुफा आदि में रहने वाले अंधकार को चंद्रमा और सूर्य की तरह दूर करता है। पता चला किसी गुफा से निकल के जा रहे हैं और अंधकार है, तो काकड़ी नाम की रत्न अपने आप आ जाएगा और वह उजेला कर देगा और सब लोग चले जाएंगे। ठीक है, ये भी रत्न है। चर्म, क्या? चर्म का मतलब चक्रवर्ती की सैन्य आदि को नदी नद आदि पार करा देता है। जैसे अपन को जाना है इधर, मैंने बताया ना, इधर से जाते तो 20 किलोमीटर पड़ता है, ऐसे आधा किलोमीटर में पड़ जाता है। ये चंबल है, चंबल से अगर नीचे नदी के रास्ते से निकल जाओ तो 17 किलोमीटर का रन बच जाता है, और नहीं तो रोड जाओ तो 17 किलोमीटर पड़ता है। तो जो भी व्यक्ति जाते हैं गांव के लोग, वो 17 किलोमीटर बचा लेते हैं, और बस जाती है तो 17 किलोमीटर घूम के जाएगी। पेट्रोल खर्च होगा, समय, ड्राइवर का फीस वगैरह बहुत बढ़ जाती है, समय भी खराब होता है। तो चक्रवर्ती को जाना है, बीच में नदी आई, तो चर्म नाम का रत्न अपने आप उसमें क्या कर देगा? नदी में पुल वगैरह बन गया या उसमें बिछ गया, तो साइड पूरे निकल गए और फिर वापस वो पैक हो गया। समझ गए ना? चर्म नाम का। गृहपति, कौन? गृहपति राजभवन की समस्त व्यवस्थाओं का संचालन और हिसाब किताब रखता है, वो कौन कहलाता है? गृहपति। गृहपति का मतलब जो राजभवन है चक्रवर्ती का, उसका और हिसाब किताब, कितना आया कितना गया, उसका हिसाब कौन रखता है? गृहपति। सेनापति, कौन? आरखंड और 5 मिनट खंडों पर विजय दिलाता है। यही आगे आगे चलता है, यही सबसे बात करता है, सबको नतमस्तक कराता है, लड़ता है, भिड़ता है, सब कुछ काम कौन करता है? सेनापति। रत्न होता है चक्रवर्ती का, वही सारे कार्य करता है, बाकी तो सब चलते चले जाते हैं। चक्रवर्ती को बोलना भी नहीं पड़ता, बस मुस्कुरा दिए, काम हो गया। पुरोहित, 10वें नंबर का रत्न कौन है? पुरोहित। सबको धर्म कर्मानुष्ठानों का मार्गदर्शन देता है। जैसे चक्रवर्ती को कोई काम करना है, पूजा पाठ करना है, अभिषेक देखना है, विधान करना है, मुहूर्त करवाना है, तो कौन निकालता है? पुरोहित। एक वो भी रत्न होते हैं। वो भी पुरोहित कैसे होते हैं? उस समय के प्रकांड विद्वान, ज्ञानी, अच्छी रीति रिवाज से कराने वाले, शब्दों का सही उच्चारण करने वाले कौन होते हैं? पुरोहित। एक होते हैं इष्टपति, 11वें नंबर के। चक्रवर्ती के इच्छा अनुसार महल, मंदिर, प्रसाद आदि की तैयारी करता है। जैसे उसकी इच्छा है कि आज मुझे छोटे से कमरे में रहना है, तो छोटा सा कमरा, उन्हें कहा नहीं मुझे 84 खंड का मंदिर वो चाहिए, महल 84। उन्हें कहा नहीं आप 100 बाई 100 का ही बनाओ, ज्यादा नहीं बनाओ। तो जैसी उच्च इच्छा होगी उस हिसाब से महलों की, भवनों की और प्रसाद यानी स्थान की जगह बना देता है। वो कौन होता है? इष्टपति। 12वें नंबर की रत्न होती है चक्रवर्ती की पटरानी। कौन होती है? उस समय की विश्व सुंदरी होती है। वो इतनी सुंदर कि उसको देख करके क्या होता है, लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि चक्रवर्ती की इतनी सुंदर रानी। भैया 96,000 रानी होती है। कितनी? हाँ, तो 96,000 रानियां हैं। 32,000 आरखंड की। कितनी? 32,000 बनेगी। 32,000 आरखंड की और 64,000 मलचखंड की। अब आप देखिए उस समय जो चक्रवर्ती होता है, जब वो विजय यात्रा पे निकलता है, तो कई राजा ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं चलो अपन चक्रवर्ती को अपना दामाद बना ले। क्या बना ले? तो जितने राजा होते हैं वो अपनी लड़कियों को दे देते हैं चक्रवर्ती, भैया हमारी लड़की अब आपकी रानी हो गई, अब अपन दोनों क्या हो गए? अपने रिश्तेदार हो गए। तो रिश्तेदार होते ही आप हम पे आक्रमण नहीं करेंगे, आप हमको परेशान नहीं करेंगे, और रिश्तेदारी हो गई और सब जुड़ जाते हैं। ऐसे 32,000 तो भरत क्षेत्र की और 64,000 आरखंड की जो भी रानियां होती है
वो चक्रवर्ती की ही होती है। तो 96,000 रानियां और एक पटरानी, इस प्रकार 96,001 रानी उसकी होती है। और उनमें जो पटरानी होती है वो भरत क्षेत्र की होती है, बहुत सुंदर अच्छी योग होती है, हर तरीके से मजबूत। ठीक है, तो वो चक्रवर्ती की कौन होती है? पटरानी एक रत्न होती है। उनके कोई बच्चे नहीं होते। क्या? हाँ, पटरानी के कोई बच्चे नहीं होते, वो बच्चे को जन्म नहीं देती, क्योंकि उसकी जो योनि होती है स्त्री की वो शंखावत योनि होती है, उस पर कोई गर्भ नहीं टिकता। बाकी 96,000 के बच्चे होते हैं, परिवार होता है, लेकिन इसकी नहीं होती। वो उसकी सुंदर लावण बना रहे, एक जैसी रहे, इस कारण से उसके ऐसा सिस्टम रहता है। 13वें नंबर में हाथी, शत्रु राजा के गज समूह को विच्छिन्न कर देता है। अगर कोई शत्रु राजा आ गया 150 हाथी लेकर के, तो उनका हाथी ऐसा है, एक सूंड घुमाया तो 150 हाथी तो चित्त खाने गिरते हैं, चारों चित्त। ऐसा मस्त मजबूत दांत, आंख, नाक और लंबा चौड़ा मजबूत, उसका बलशाली हाथी होता है। तो वो हाथी भी कौन होता है? एक रत्न के रूप में होता है। 14वें नंबर का है अश्व, अश्व यानी घोड़ा। ये घोड़ा जो है 12 योजन तक छलांग लगा लेता है। कितने? एक योजन 18 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर। कितना? यहां से लगभग आगरा, यहां से छलांग लगाया तो कहां पहुंचेगा? सीधा आगरा पहुंचेगा। इतना बलशाली कौन होता है? घोड़ा। तो इस प्रकार से ये 14 रत्नों का स्वामी कौन होता है? चक्रवर्ती। पहला चक्ररथ, दूसरा छत्र, तीसरा असी यानी तलवार, चौथा दंड, पांचवा चूड़ामणि या मणि, छठवां काकिनी, सातवां चर्म, आठवां गृहपति, नौवां सेनापति, 10वां पुरोहित, 11वां इष्टपति, 12वां स्त्री, 13वां हाथी और 14वां नंबर का अश्व यानी घोड़ा। इस प्रकार से सारी व्यवस्था चक्रवर्ती की होती है। कल हम 9 निधियों के बारे में और व्यवस्थाओं के बारे में, 12 प्रकार के भोग के बारे में, चक्रवर्ती की ताकत के बारे में कल पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय बोले महावीर भगवान की।